अगर आप बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप ना करते हो पूरा देखिए। मैंने बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग बिल्कुल 10 मिनट में स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की। अगर आपके समझ में ना आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए कितना एलिगेंट और ब्यूटीफुल सा बॉक्स ट्राउज़र बनाकर तैयार किया है। ये मैंने रियोन का फैब्रिक लिया है 2 मीटर है। आप इसको 2 मीटर में ईज़िली बना सकते हो। अगर आपका यहाँ 14 इंच से ऊपर है तो आप 2.25 से 2.5 इंच ले सकते हैं। मैंने अर्ज के अंदर ही इस प्लाज़ो पैंट को तैयार किया। इसका अर्ज 41 है। अब मैं हिप के अकॉर्डिंग इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लूँगी। जो हमारा हिप है उसके अंदर मैं फोल्ड करके इसके अंदर 5 से 6 इंच प्लस करते हुए इस कपड़े को फोल्ड अच्छी तरीके से कर लूँगी। ये जो हमारा कोस का भाग है करने वाला, अब मैंने इसको चेक कर लेना है। जो हमारा हिप राउंड है उसको मैंने 4 से डिवाइड करते हुए इसके अंदर 5 इंच प्लस करते हुए जो हमारा करने वाला कपड़ा है इसको मैंने अच्छे से कट कर लेना है। अब ये देखिए मैंने इस तरीके से अपने हिप के अकॉर्डिंग जो मेरा हिप है उससे मैंने फोल्ड करके इसके अंदर 5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब मैं 1 इंच ऊपर रखते हुए अपने लेंथ का मार्क करूँगी। तो यहाँ से लेंथ है मेरी 38 इंच। यहाँ पर मैं एक चौक की मदद से निशान लगा लूँगी। अगर आपका कपड़ा कम है तो इसमें आप पलटा भी लगा सकते हैं। अगर आप अब यहाँ से मैं डालूँगी अपना हिप का मैं करूँगी 4 पार्ट। तो मेरा हिप है 38 इंच तो इसका मेरा 4 पार्ट आएगा 9.5 इंच। तो मैंने 9.5 इंच के ऊपर एक मार्क लगा देना है। मेरा 9.5 इंच 4 पार्ट आया है। यहाँ पे मैं 9 इंच के ऊपर एक निशान लगा दूँगी। अगर आपका कोई भी हिप मेजर हो आप उससे 4 पार्ट करते हुए इसे हमें 2.5 इंच प्लस करना है। अब यहाँ से भी मैं जो भी हमारा 4 पार्ट है उसके अंदर 2 इंच मिलाते हुए यहाँ पर 12 इंच के ऊपर एक मार्क लगा दूँगी। यहाँ से भी मैं चेक कर लूँगी 12.5 इंच और जो मेरा 2.5 इंच एक्स्ट्रा है यहाँ पर मैं एक निशान लगाते हुए क्रॉच एरिया की निशानी लगा दूँगी। यहाँ से मुझे मार्क लगा देना है क्रॉच एरिया का। ये मैंने निशान लगा दिया है। अब यहाँ से मैंने इसका हाफ करना है। जितना भी हमारा आ रहा है यहाँ से मैं इस तरीके से हाफ करते हुए चौक की मदद से एक निशान लगा दूँगी। अब हमें चेक कर लेना है। यहाँ पर मेरा हाफ आ रहा है 8.5 इंच। यहाँ पर मैं 8.5 इंच के ऊपर भी एक निशानी नीचे तक लगाती जाऊँगी। अब यहाँ से स्टेप को इस तरीके से स्ट्रेट रखते हुए एक सीधी लाइन लगा लूँगी और यहाँ से भी मैं इस तरीके से चौक की मदद से निशान लगा लूँगी। अब यहाँ से हमें टेप को इस तरीके से हाफ करना है। हाफ करते हुए अब नीचे हमारा बॉटम जो भी आप रखना चाहते हैं 12-13 तो यहाँ पे मैं रखूँगी 11 इंच का। तो इधर से मैं 5.5 इंच के ऊपर एक निशान लगाऊँगी और उस साइड से मैं 5.5 इंच के ऊपर एक निशान लगाऊँगी। और ऊपर जहाँ से मैंने हाफ इंच मार्किंग की थी यहाँ से भी मैं 5.5 के ऊपर एक निशान लगाते हुए टेप की मदद से इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना लूँगी। उस साइड भी हमें इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना लेना है। आपका मेजरमेंट जो भी आप अपने मेजरमेंट से इसका बॉक्स ट्राउज़र बना सकते हैं। अब मैं लूँगी स्केल पट्टी की मदद और ऊपर से मैं राउंड शेप में अच्छी तरीके से शेप बना लूँगी। इस साइड भी मुझे शेप लगा लेना है। ये मेरा फ्रंट वाला हिस्सा है। ये फ्रंट वाले हिस्से के ऊपर मार्किंग कर रही हूँ। अब इस साइड भी हमें स्केल पट्टी को रखते हुए इस तरीके से फिनिशिंग के साथ में मैं इसको निशान लगा लेना है। मेरे निशान फ्रंट वाले हिस्से को लग चुके हैं। अब हम कर लेंगे ऊपर वाले हिस्से की कटिंग। तो ये देखिए मैंने जो वन साइड है अपनी साइड की तो इसे मैं पूरा कटिंग कर लूँगी। अब ये मैंने कट कर लिया है और इस तरीके से भी मैंने ऊपर वाले पार्ट को अच्छे से कट कर लिया। अब ये जो है हमारा बचा हुआ कपड़ा इसके आगे इंची टेप रखते हुए मुझे 3 इंच के ऊपर एक मार्क लगाना और इस साइड भी मुझे 3 इंच के ऊपर एक मार्क लगाना है। इस तरीके से इन निशानों को क्रॉच एरिया के हिसाब से हमें फिर से मिला लेना। अब बॉटम की साइड आएंगे हम यहाँ से लूजिंग के लिए एक साइड 2 इंच लेंगे और जहाँ से हमने हाफ किया था वहाँ से भी हम इस तरीके से एक सीधा स्ट्रेट निशान बना लेंगे और स्केल की मदद से इस तरीके से हम फिर से स्केल को रखते हुए फिर से क्रॉच एरिया की तरफ से हम गोल निशान लगा लेंगे। तो हमारा बैक वाले हिस्से की
भी निशान लगाते हुए मैंने इस तरीक़े से फ्रंट और बैक को दोनों को कट कर लिया है, जो कि हमारा बैक बड़ा होता है और फ्रंट छोटा होता है। तो ये मेरा बैक फ्रंट वाला हिस्सा है और ये मेरा बैक वाला हिस्सा है। अब हम इसकी करेंगे स्टिचिंग। अब स्टिचिंग करने के बाद में देखिए मेरी कटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम क्रोशे एरिया के ऊपर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने क्रोशे एरिया को सिलाई लगा ली है। ये दोनों हिस्सों को मैंने इस तरीके से सिलाई लगाते हुए हमें इसे खोलना है। खोलने के बाद में दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए सीधी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से भी हमें इस तरीके से सिलाई अच्छी तरीके से लगा लेना है। इस साइड भी हमें सिलाई लगाना है और इस साइड भी हमें सिलाई लगा लेना है। ये देखिए मैंने दोनों साइड को इस तरीके से सिलाई लगा ली है और मैंने इसका ओवरलॉक भी अच्छे से फिनिशिंग के साथ में कर लिया है। अब आती है हमारी बारी बेल्ट लगाने की। तो जो हमने 1 इंच बेल्ट के लिए ऊपर कम किया था, अब हम उसके ऊपर बेल्ट लगाएंगे। तो जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसको हम इस तरीके से रखेंगे और हमारे इस प्लाज़ो को भी इस तरीके से इस कमर वाले हिस्से को अपनी तरफ रखते हुए इस कपड़े को यहाँ पर ऐसे रखेंगे और फिर हम यहाँ से इस कपड़े को ऐसे 2 फोल्ड में इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब ये कपड़े को मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच। आप अपने इलास्टिक के हिसाब से 4 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3.5 इंच के ऊपर निशान लगाते हुए सीधे स्ट्रेट निशान लगा दिया और हमें यहाँ से 3.5 इंच कपड़े को कट कर लेंगे। इस नाप के हिसाब से ही हमारे कमर वाले हिसाब से ही हमारे इस कपड़े को कट कर लेना है। अभी देखिए मैंने कपड़े को कट कर लिया है। अब यहाँ से हम ऊपर वाली प्लाज़ो का जो नेफा पट्टी है अब इसको हम स्टिच कर लेंगे। देखिए मैंने इस तरीके से ऊपर इस पट्टी को स्टिच कर लिया है। अब लास्टिक जितनी भी हमारी कमर है उसमें से हम 7 इंच कम करते हुए हमारे लास्टिक को इस तरीके से मेजर कर लेंगे। तो मेरी कमर है 30 इंच की, तो मैंने इसमें से 6 इंच कम किया था। हमारी 24 इंच का लास्टिक है, हम इसके अंदर इस तरीके से इंसर्ट कर लेंगे। ये मेरे लास्टिक का माप। अब ये हम बॉटम, तो जो हम बॉटम के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लगाने वाले थे, तो मैंने इस तरीके से एक पट्टी तैयार की है। अब हम इस तरीके से दोनों बॉटम को इसके ऊपर लगा लेना है। रखने के बाद में हम अच्छी तरीके से इसकी स्टिच कर लेंगे और आयरन भी कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसकी स्टिच भी कर ली। आयरन करके मैंने इसकी तुरपाई भी अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ में दोनों बॉटम की कर ली है। अब बारी आती है हमारी लास्टिक डालने की। तो ये हम इस तरीके से इस लास्टिक को गोल करते हुए स्टिच लगा लेंगे और अच्छी तरीके से स्टिच लगाते हुए हम पक्का कर लेंगे। ये देखिए मैंने पक्का कर लिया। जो हमने 3 इंच की नेफा पट्टी लगाई थी उसके ऊपर हम लास्टिक को इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करते हुए बिल्कुल इजीली हमें इस लास्टिक के ऊपर सिलाई लगा लेना है। तो हमारे लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, सिर्फ जो हम नेफा वालेंगे उसके ऊपर ही हमारी सिलाई आनी चाहिए, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा लास्टिक सुई के अंदर ना अटके, नहीं तो हमारा पूरा फिनिशिंग ख़राब हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको लास्टिक को बिल्कुल आराम से खींचते हुए इसके अंदर लास्टिक को इंसर्ट बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग के साथ में कर लेना है। देखिए मेरा लास्टिक इसके अंदर इंसर्ट हो चुका है। अब मैं इसको धागे को काटते हुए इस लास्टिक को अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ में रफ़ कर लूँगी। रफ़ करने के बाद में मैं इस लास्टिक को फिर से ऊपर एक सिलाई फिनिशिंग के लिए चला लूँगी। तो ये देखिए मैंने लास्टिक के ऊपर इस तरीके से सिलाई लगाई। जो धागे मैंने उसको भी कट कर लिया है। अब बारी है हमारी इसके बॉटम को स्टिच करने की। तो हमें इस तरीके से इस साइड भी हमें बॉटम को स्टिच कर लेना है। जितना भी अपनी मोहरी है अपनी मोहरी के हिसाब से इन दोनों बॉटम को हमें स्टिच अच्छी तरीके से कर लेना है। ये देखिए मैंने इस तरीके से इस प्लाज़ो पैंट को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार कर लिया है। ये देखिए हमारा बॉस ट्राउज़र बनकर 10 मिनट में रेडी हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।